नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में संज्ञा टॉपिक लेकर के चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने प्रश्न पूछा था, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने सही उत्तर दिया, तो पहले मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब वो अपना जवाब दे रहे हैं तो आगे कोष्टक में अपना नाम भी लिखें, क्योंकि जब ये दूसरे की आईडी से आता है तो मुझे उनका नाम पहचानने में दिक्कत होती है। तो जो भी मेरे विद्यार्थी या मेरे मित्र दोस्त जो भी जवाब दे रहे हैं वे अपना आगे नाम जरूर लिखें। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। देशज शब्द बताइए, यानी नीचे 1 2 3 4 जो शब्द दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द देशज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, और अगर आपके मन में कोई शंका है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। शुरू करते हैं। देशज शब्द बताइए। देखो, देशज का मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्र विशेष से जो उत्पन्न शब्द होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, देशज शब्द। इसका सही आंसर है काश। और सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों में से एक हरीश कुमार, भावेश कुमार और जसराज गोदारा और भी विद्यार्थी है, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, इन बाकी वाले शब्दों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि सपना, खान, ताकत, अगर ये देशज है तो ये कौन से है। तो मित्रों, ये दोनों है तद्भव और ये है विदेशी शब्द। विदेशी अरबी भाषा का शब्द है ताकत। सपना और खान तद्भव है, इसके तत्सम। सपना का स्वप्न होगा और खान का स्थान होगा। तो ये तो था अपना लास्ट प्रश्न। आज हम अभी विचार विमर्श करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो शब्द है अपना संज्ञा। देखो मित्रों, लास्ट क्लास में हमने विकारी अविकारी शब्दों में पढ़ा था। विकारी के 4 प्रकार, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ा। आज उनमें से विकारी का पहला जो शब्द लेते हैं, संज्ञा। देखो, संज्ञा शब्द बहुत सरल है अगर इसको समझा जाए तो। रटने से ये संभव और सरल नहीं होगा। देखो, संज्ञा शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा। सम का अर्थ है सम्यक और ज्ञा का है ज्ञान। सम्यक ज्ञान ही क्या कहलाती है, संज्ञा। देखो विद्यार्थियों, जो संज्ञा शब्द है, अगर इसकी मैं अवधारणा बता रहा हूं या इसके भेद नहीं बता रहा हूं तो ध्यान दें, संज्ञा शब्द की 2 अवधारणाएं मानेंगे हम। एक मूर्त और एक अमूर्त। ये इनके प्रकार नहीं है, ये मैं अवधारणा बता रहा हूं। देखो, संज्ञा जो शब्द इनकी 2, मूर्त का मतलब होता है जो दृश्य सामने है, और अमूर्त जिसको हम अदृश्य भी कहेंगे। अब देखो, दृश्य और अदृश्य क्या होते हैं। दृश्य का मतलब वे पदार्थ या वे वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से, तो वे कहलाती है दृश्य। और अदृश्य में जिनको हम महसूस कर सकते हैं केवल, वे आएगी अमूर्त। देखो, दृश्य में कौन सी है, जब संज्ञा के हम प्रकार पढ़ रहे हैं तो संज्ञा के जो 3 प्रकार है। कितने प्रकार, 3 प्रकार।
तीन प्रकार कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखो तो पहली दो है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, वे हैं मूर्त में, क्योंकि उनको हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, जबकि जो भाववाचक संज्ञा है उनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, ये सारी किस में आएगी? भाववाचक में। अब भाववाचक है, प्रेम को हम देख नहीं सकते, तो वो कौन सी होगी? सिर्फ महसूस कर सकते। तो देखो इसमें अगर हम मूर्त में देखें तो एक तो है व्यक्तिवाचक और दूसरी है जातिवाचक। और अमूर्त में है भाववाचक। देखो विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, अगर इनके प्रकार पूछे जाएगी संज्ञा के कितने प्रकार है, तो संज्ञा के तीन प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आप कुछ पुस्तकों में आपको इनके 5 प्रकार भी मिलेंगे। तो जो 5 है वो अंग्रेजी भाषा के आधार पर लिए गए हैं। तो जो 2 और है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, ये इसी जातिवाचक संज्ञा के ही उपनाम है। कौन सी? जातिवाचक के। ध्यान देना, तो ये द्रव्य है ना कि द्रव है, ध्यान देना, ये द्रव नहीं है, द्रव्य है। और द्रव्य का अर्थ क्या होता है? पदार्थ। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, और द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, जैसे घी, पानी। और ये द्रव्य है, द्रव्य यानी पदार्थ। अब एक एक कर चर्चा करते हैं। देखो व्यक्तिवाचक, ध्यान दें मित्रों, यहां व्यक्ति नहीं है, जो शब्द है हमारा व्यक्ति, वी धन अक्ति से बना है, वी धन अक्ति, व्यक्ति नहीं। व्यक्तिवाचक में जो वी धन अक्ति है, इसका मतलब विशेष रूप से प्रकट होने वाले शब्द, वी का विशेष रूप से, अक्ति का मतलब प्रकट होना या प्रकट करना। किनको? वे शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव को विशेष रूप से प्रकट करते हैं, वे कौन सी कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब विशेष रूप से प्रकट क्या? यानी वो संसार में अपने आप में क्या है? केवल एक ही है। क्या है? केवल एक ही है। जब किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी, उनके एक होने का बोध करवाए, ज्ञान करवाए, तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगी। अब देखो जातिवाचक, यहाँ जाति कोई किसी की जाति नहीं है, जैसे जाट है, सुथार है, ब्राह्मण है, ये जाति नहीं। यहाँ ये जो जाति है, इस जाति का अर्थ है वर्ग। क्या? वर्ग। वर्ग का मतलब जो विशेष व्यक्ति, समूह ये थे, इनके किसी वर्ग का जब बोध करवाए, यानी उसी के बहुवचन का जब बोध करवाए, तो वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान दें मित्रों, जातिवाचक संज्ञा किसी समुदाय या किसी वर्ग के का बोध करवाए, जातिवाचक संज्ञा ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। इसमें बहुवचन में प्रयुक्त होती है। तो परिभाषा लिखनी चाहे तो व्यक्तिवाचक में, यानी संज्ञा के वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के किसी एक विशेष होने का बोध करवाए, कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक जो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी आदि के समूह का बोध करवाए, तो वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो इनके उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं वो जातिवाचक में आएंगे।
जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा पर्वत, शब्द लिखा है मैंने पर्वत। अब देखो पर्वत तो बहुत सारे, जैसे ही पर्वत तो अपने दिमाग में एक फोटो बनेगा कि पर्वत बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा जो पठार होता है वो क्या कहलाता है? पर्वत। अब मैं इसी को ही अगर पर्वत में ले लूं हिमालय, क्या ले लूं? हिमालय, तो हिमालय होते ही अपने आप में वो एक ही होगा कि हिमालय हाँ पर्वत है लेकिन हिमालय विशेष हो गया, ये अपने आप में एक ही है हिमालय। तो ये हिमालय कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। इधर पर्वत जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार मैंने ले लिया शहर। अब शहर तो बहुत सारे, कौन कौन से शहर? अगर मैं इसी शहर में से एक कोई स्पष्ट ले लूं जैसे जयपुर, तो ये विशेष हो गया, जयपुर अपने आप में एक है, तो ये जयपुर है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में व्यक्तिवाचक के समान दिखते हैं लेकिन उनमें गलती कर बैठते हैं शब्द को देख करके, वाक्य को नहीं देखते हैं। तो फिर उस शब्द को वाक्य के अनुसार पढ़ना होगा कि कहीं वाक्य में इसका क्या प्रयोग किया जा रहा है, उसके आधार पर संज्ञा चेंज हो जाती है। जैसे मैंने शब्द लिखा राम ने रावण को मारा। अब मैं अंडरलाइन यहां पर कर दूं, राम ने रावण को मारा। प्रयुक्त वाक्य में जो शब्द है रावण में कौन सी संज्ञा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? यानी जैसे ही आप वाक्य को पढ़ते हैं, अब यह ध्यान देना है कि जो रावण है वो एक वचन के लिए प्रयुक्त हो रहा है या बहुवचन के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अब जैसे ही रावण यानी विशेष आ गया है, राम ने रावण यानी जो लंकाधिपति नरेश है उस रावण के बारे में बात करें, इसका मतलब वो लंकाधिपति जो रावण है वो एक ही था, अपने आप में विशेष था, इसलिए यहाँ पे एक होने का बोध हो रहा है। इसका मतलब ये रावण है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी वाक्य को देखो दूसरे रूप में लिखते हैं। आज के समय में कई रावण बैठे हैं, कई रावण बैठे। अब मैं यहाँ अंडरलाइन रावण के नीचे कर लूं, देखो यहाँ भी रावण था, यहाँ भी रावण है, लेकिन जब वाक्य को हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये एक वचन के लिए आ रहा है या बहुवचन के लिए आ रहा है। अब वाक्य को देखते देखो, आज के समय में कई रावण बैठे हैं, इसका मतलब रावण कई हो गए। अब कई रावण थोड़े ही है, रावण तो एक ही था, इसका मतलब अपने आप में किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? बहुवचन के रूप में हो रहा है। किसमें हो रहा है? बहुवचन में। अब जब शब्द अगर अपने आप में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो वही संज्ञा किसमें बदल जाएगी? यानी वो संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बदलेगी। तो यहाँ पर जो ये शब्द रावण है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा? जातिवाचक संज्ञा का। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आपको समझ में आया होगा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, इनको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। व्यक्ति किसी नाम नहीं, व्यक्ति का मतलब कोई पुरुष या व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति का मतलब विशेष रूप से अगर कोई शब्द प्रयुक्त हो रहा है या प्रकट हो रहा है किसी के लिए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। जातिवाचक में उसी व्यक्ति या उसके पूरे समुदाय को प्रकट कर रही है तो वो किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे शब्द में आपके सामने एक ले लूं नदी। अब शब्द मैंने लिया है नदी, यहाँ कोई विशेष एक नदी नहीं कह रहे। अब जैसे शब्द नदी आया हमारे मन में प्रश्न आता है, यहाँ पानी का बहाव होता है, लंबे रास्ते से चलती है, तो वही नदी कहलाती। अब अगर इसी को ही मैं लिख दूं गंगा,
अब गंगा, गंगा आते ही अपने आप में एक पवित्र नदी के बारे में, यानी एक विशेष जगह या एक विशेष नदी की बात कर रहे हैं जब, तो यही संज्ञा किस में आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो मित्रों, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे द्वारा जो आपको बताया गया है समझ में आया होगा। अगर कोई आपके मन में शंका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें, प्रश्न पूछ सकते हैं। और जब भी आप कोई अपना प्रश्न पूछ रहे हैं तो अपने कोष्टक में अपना नाम जरूर लिखें कि इसका जवाब या प्रश्न करने वाले कौन है, ताकि मैं आराम से पता कर सकूं कि भाई ये मेरे विद्यार्थी है या मेरे दोस्त है। हाँ, तो रोजाना की भांति आज भी मैं अभी आपके सामने एक प्रश्न रखने वाला हूँ, तो आप मुझे उस प्रश्न का जवाब दें कमेंट बॉक्स में। अब जो है ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, इसको लेकर के हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे वीडियो को अंत तक देखें और आज का जो प्रश्न है उसका जवाब मुझे दें। मेरा आज का प्रश्न है, देखो एक छोटा सा प्रश्न है, आपकी संज्ञा क्या है? आपकी संज्ञा क्या है? यहाँ मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मुझे इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। आपकी संज्ञा क्या है? तो मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।